हाँ जी देखो शंखपति भूपाल गे कहूँ सभा में हालो आथन से मरवा दियो तो वन पूरण जैसो लालो। हाँ जी देखो पूरण जैसो लालो निरपुने हाथन से मरवायो और कहूँ सभा में हाल भूप एक नार दूसरी लायो। हाँ तो अम्बा देखू देखो तुरत फूलंदे वचन सुनायो और हे घर में मौजूद सोच चौमोकू ढोला लायो। देखो श्यालकोट नगरी में शंखपति नाम का राजा राज करता था। उसको कुसुमनगर से स्वयंवर का रमणतन आता है। राजा उस स्वयंवर में जाते हैं और स्वयंवर को विजय प्राप्त करके और नई रानी फूलंदे को महलों में ले आते हैं। जब नई रानी फूलंदे महलों में आती है तो बड़ी रानी अंबा दे को देखकर और राजा से किस प्रकार से कहती है। कैसे कह रही भैया? हम तो कल सुबह आए पतगावे जब यार के देखी में कि यह जगह में पब्लिक खम आएगी, यह जगह ही को भर रही। तो बस्ती में विवाद होता है जब प्रोग्राम में थोड़ा आनंद कम आता है। हारे को तो बस्ती में दंगल में माजा तो रे कैसे? हारे को तो बस्ती में दंगल में माजा तो रे पाद गावा को हमारो मन लग जातो रे ये गो बस्ती में दंगल में माजा तो रे पाद गावा को हमारो मन लग जातो रे ये गो बस्ती में दंगल में माजा तो रे पाद गावा में माजो रे जावोगा तो रे। तो शंखपति राजा अपनी दूसरी शादी करके और नई रानी फूलंदे को मेलों में ले आते हैं। तो नई रानी बड़ी रानी अंबा दे को देखकर और राजा से किस प्रकार के शब्द कहती है। कैसे कह रही भैया? हाँ रे 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 रानी कैसे कैसे? हरे रे रे रानी ओ राजा से वो भातड़ावे समाज यसी आवे 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 रे वो राखे तो हो को वाला गामे लवणा बात और रानी ओ राजा से वो भातड़ावे दूसरी मेलन में मौजूद बलम तेरी घरवाड़ी कैसे? हारे सोत दूसरी मेलन में मौजूद बलम तेरी घरवाड़ी हो दो को देर पियर सो लायो पल्ले फाराइडे सोत मेलन में मौजूद बलम तेरी घरवाड़ी बिहार तो लायो
देखो शंकुपति भूपाल ब्याह करनार दूसरी लायो और वो वह मंगलाचार निरपने बारह दिरव लुटायो। राजी हो तो डोले मन में आगी तो रानी मेलन में नहीं है कोई बात को धोको और फूलन दे रानी को मिलो तो बस बतड़ा बाको मोखो। एक दिन नई रानी फूलन दे राजा से क्या कहती है? कैसे कह रही भैया? हाँ तो बानार न्यो के वहां लगी तेने गजब मोसे करी है सोत दूसरी घर में पहले खबर या ना पड़ी पिया अपना रंगिया घर में उल्टी पहुंचा दे पी हर में हार में सोत पास नहीं रहूं नार फूलंदे न्यो के वे कैसे? और मुझ जब होएगा घर वहां से अलग रंग देव रे सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोगों तेरे बियर तो लायो मरले माराड़े सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोगों तेरे बियर तो लायो मरले माराड़े। तो राजा नई रानी फूलन दे को किस प्रकार से समझाते हैं? कैसे समझा रहा भैया? हाँ तो राजा रानी को समझावे प्यारी मत मन में घबरावे तो गुन्याड़ा महल बना दू और अम्बा दे रानी से आछो गेणो तो ये गड़ा दू कर सिंगार महल में रानी राजा बोल मीठी वाणी बैठी बैठी मौज उड़ावे और शंकुपति भूपाल नहर फूलंदे को समझावे। हाँ जी अब सुनो सभा में हालो निरप जब न्यो रानी सुकेवे तेरी सभा धन्य सेन करू पियर को नाम मत लेवे। आगे सुनो कथा को भाया निरप ने अलग महल बनवाया आप राजा रानी मौज सू तो भाई करे ऐसे आराम हो। कैसे? और फिर दे अवस्था निरप की तो को भूतो आयो का हम सोच दूसरे मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोग तेरे बियर तो लायो मरले माराड़े सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोग तेरे बियर तो लायो मरले माराड़े। तो राजा नई रानी फूलंदे के लिए अलग से महल बनवा देती है लेकिन रानी राजा की वृद्ध अवस्था को देखकर बहुत दुखी थी। तो एक दिन बड़ी रानी अंबादे का पुत्र पूरणमल अपने घोड़े पे सवार होकर और नई रानी फूलंदे के महलों के सामने से जा रहा था। जब नई रानी फूलंदे महलों के ऊपर से पूरणमल को देखती है उसके रूप को देखकर एकदम से मोहित हो जाती है और किस प्रकार से सोच विचार करती है। कैसे कर रही है भैया? हाँ जी देखो एक दिना की बात सवारी पूरणमल की आई और मेलन का ऊपर से बाकी मौसी को दिखाई पा देख कमर को रूपो नर के खुशी बदन में छाई और मन में करे विचार किस्या में या की बनो लुगाई आवे ऊंच नीच का हेरा मेरा बाबल भैरी हो बड़ गो बूढ़ा के फाड़ दिया फेरा। जब तो पूरणमल को देख देखो बाकी छाती ले ये लोड़ा और बांधी न्यो समझावे रानी तेरो ही छोरा। आरे अब बांधी न्यो समझा रही रे तू सुन रानी दे ध्यान। कैसे? और पूरणमल बेटा लगे तो वको ओंडो कर ले गया हार सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरी घर वाले लोग तेरे पियर तो लायो भर ले माराड़े सोच दूध मेलन
गलत नियत को देखकर बांदी फूलन दे रानी को किस प्रकार से समझाती है। कैसे समझा रही भैया? हाँ तो अब बांधी न्यो समझा रही रे तू सुन रानी दे ध्यान, पूरण मल बेटा लगे तो यको ओंढो कर ले ज्ञान, हारी ओंढो कर ले ज्ञान, मती बेटा पे नियत डगावे, और जे नहीं मानी बात फिर तेरी गंडक खीर को खावे। न्यो समझाय महल में बांधी पण रानी धरे न ध्यान, जुआनी में बात होरी आंधी। अब रानी ने बांधी भेज दी बागन में पहुंची जाएगा, मौसी सकत बीमार है पूरण दियो बेकायक। बांदी फूलन दे रानी को काफी समझाती है, लेकिन रानी बांदी की एक भी बात को नहीं मानती है और जबरदस्ती पूरणमल को बुलाने के लिए बागों में भेज देती है। और किस प्रकार का भायना लेती है, क्या कहती है? कैसे कह रही भैया? हरे रे रे झटका, कैसे कैसे? हरे रे रे झटका चले बगाला मेरी, दुखे 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 रे वो ले जाओ आंधे हो पूरण से वो जाके जो और झटका उठले बगाला मेरे, दुखे रे वो ले जाओ आंधे हो पूरण से वो जाके जो रे। हाथ बांधी जब बागन में आई, पूरण मल सुजा बतड़ाई, हे बीमार तुम्हारी माई, मैं महाराज बुलावा आई। आर मौसी को दुखे पेट सुरत बगुआवे छोरा की, कैसे? और भेगो सो चल महाराज लगे तभी मारे थोड़ा के रे सोच दूध रे खेलन में मौजूद बलम तेरी घर वाले, तो तेरे पियर तो लायो पर ले बाराड़े, सोच दूध खेलन में मौजूद बलम तेरी घर वाले, तो को तेरे पियर तो लायो पर ले बाराड़े। रानी के कहने पर बांदी पूरणमल को बुलाने के लिए बागों में चली जाती है और बागों में जाकर पूरणमल से झूठ बोलती है। लेकिन बागों में एक पूरणमल का दोस्त था, वो बांदी की बात को सुनकर अपने दोस्त पूरणमल को किस प्रकार से समझाता है। कैसे समझा रहा भैया? हाँ जी देखो पूरणमल को बागन में पाए लो न्यो समझावे, मेरी मान तो बात यार मत आंखे लार जावे। थारी मौसी की चालाकी बांधी झूठी बात बनावे, और बीमारी का मुंडा सुमेलन में तो ये बुलावे। वो तो दर्द पेट में राजा वेद हकीम बुला तो हो, और तो ये बुला बापूरण मल बांधी को नहीं खदा तो। अरे कोई आथो डोडी वाण यार तो बेसगलार जातो। पूरणमल कहता है, पूरणमल का दोस्त कहता है कि हे पूरण, यदि कोई राजा का बुलाया हुआ संतरी आता तो तुझे जाने में कोई शक नहीं था। हार अब या कारण नाही करूर सुन पूरणमल बात। कैसे? और दिन छिप गो जालर बजगी अब तो होते आए रात। सोच दो मैलन में मौजूद बलम तेरी घर वाले, लोगों तेरे पियर तो लायो पर ले बाराड़े। सोच दो मैलन में मौजूद बलम तेरी घर वाले, लोगों तेरे पियर तो लायो पर ले बाराड़े। इधर बांदी पूरणमल से किस प्रकार से झूठ बोलती है, क्या कहती है? क्या कह रही भैया? हाँ तो अब बांधी न्यो समझायो, बात यहाँ सही मान ले मारी, और घड़ी सादगी हो रही है पूरणमल मौसी थारी। हाँ तो चाल दर्द मरोड़ा को
या ये मोटी बीमारी और बेगा सा चलो महाराज महल में नाल बाट तुम्हारी। आज नर नार बेड़ा घोरिया महाराज बेगा सा चलो मौसी अपट दुख पा रही। या मैं न बोलू झूठ वागी आत्मा तो चा रही। डोले बनावा काम को सौगंध सड़ा सड़ खा रही। पण पूरण मल के यार के तो बगी एक सांच को आ रही। बांदी काफी झूठी सौगंध खाती है, लेकिन पूरण मल के दोस्त को बांदी की बात पे विश्वास नहीं होता है और आगे पूरण मल को किस प्रकार से समझाता है। कैसे समझा रहा हो भैया? हारे पूरण जती जावे मती आस गुण भयानक हो रिया। मेरी आंख दाई भड़कती और श्यार वन में रो रिया। मानी न मेरी कहन तो पूरण बहुत पछताएगा। गिरता है तेगा म्यान से ही अजगुण न खाली जाएगा। आरे पण पूरण मल ने यार की रे भाई एक कनवानी सीखू। कैसे? और थोड़ो ही आगे बढ़ो कमर को होई सामने से छे सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोगों तेरे फिर तो लायो पर न पारा रे। सोच दूध मेलन में मौजूद बलम तेरे घर वाले लोग तेरे फिर तो लायो पर न पारा रे। आप लेडीजन के आपस एक साइड हो जाओ ना थोड़े से। पूरण वालो अपने दोस्त की बात पे विश्वास नहीं करता है और बांदी के साथ में नई रानी फूलन दे के महलों की ओर चल देता है। तो रास्ते में जाकर पूरण मल को किस प्रकार से असगुण होते हैं। कैसे हो रहे भैया? हाँ जी देखो पूरण मल ने यार की करी बात सब माटी और थोड़ो ही आगे बढ़ो कमर की गेल सरप ने काटी। सूदो रंग मेलन में आयो और मौसी ने चेतर साड़ी में कैसो खेल रचायो। आज अब रचो गजब को खेलो महल में पचरंग पलंग बिछायो और आ मेरे साजन बैठ बगल पूरण को वचन सुनायो। बोले फूलन देन्यो बाणी और तू महाराज बलम बन जाऊं मैं बन जाऊं तेरी रानी। आपा दोनों धनी धरानी बैठा बैठा मौजी उड़ावे और कोपड़ बाधू ठीक राजा को मत मन में घबरावे। तो अब सुन मौसी के पेनो कमर के भर डील में जाडो और किसा पड़ेगी पार सोच रियो रंग मेलन में ठाडो। आज देखो पूरण मल रंग महल में तो जब ठाडो करे बेचारो और मौसी जोड़े हाथ कमर तू बन मेरो भरतार बोलायो पूरण। कैसे? मौसी पूरण मल को एक बीमारी के भाईने से अपने महलों में बुला लेती है और महलों में बुलाकर उसके साथ में किस प्रकार का धोखे का जाल रचती है। कैसे रच रही भैया? हाँ बोलायो पूरण मेलन में मौसी ने पाना बदलो। कैसे? हाँ बोलायो पूरण मेलन में मौसी ने पाना बदलो। ओ चेतर साड़ी में वह दिल की नारी अवला बोलायो मेलन में मौसी ने पाना बदलो। चेतर साड़ी में वह दिल की नारी अवला बोलायो मेलन में मौसी ने पाना बदलो। चेतर साड़ी में वह दिल की नारी अवला। हाँ तो अब सुन मौसी के बहनों कमर के पड़े पेट में पानी बेटा पे आशिक होई मात तो बेआजी चंडी जुआनी। तो तूने शर्म नहीं आवे
सो तो अपने भई नीत डिगावे मौसी होवे मात समान बात या सकल जमानो जाने न्यो पूरण मल समझावे परवा एक बात नहीं माने हारी मौसी जबानी में दीवानी ओए मत बावड़ी खोटा कर्म जू मात कुल में लाग जावे दागिरी बस में कमर आवे नहीं मौसी बतावे आंगड़ी बल बाहू पिता मेरे कुमात जो जावे वो मरी आरी री मौसी री मत बदला पाड़ पूरण मल अपनी मौसी को किस प्रकार से समझाते हैं? कैसे समझा रहे हो भैया? आरी री मौसी री मत बदला फाड़ पूरण मल रियो समो जायो पिता मेरे का कुल में क्यों रहिए दाग लगायो बोल बाखुण देगो देगो पियर को कर रीने को ख्यालो पिया मत के बेमो से मैं तो लगूरी तेरो लाल कमर मेलन में समझावे और वैसे हो तो बात कहा गो गुलागो बन जावे। पूरण मल कहता है कि हे मौसी यदि को आग बुगला का रूप धारण कर ले तो भी मैं आपकी पलंग पे पैर नहीं रख सकता हूँ आरे तो भी तेरी सेज पैर में धरू न माथा पाए कैसे? और ये तारे खिले जमीन पर जाए आगे पूरण वालो अपनी मौसी को किस प्रकार से समझाता है क्या कहता है? कैसे कह रहे हो भैया? हाँ रे 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 मौसी तू तो कैसे कैसे? हाँ रे 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 मौसी तू तो माने खाए कि ओ मेरी कार वो मत चोरी चोरी है चोरी रे वो लाती गो पानी मगरे पे वो नहीं जाओ तो पूरण मल मौसी को रंग मेलन में न्यो समझावे और वो लाती का पानी कूचो मंगरा पे चिड़ावे भक्षण करे गरुड़ सरपन को चाहे सरप गरुड़ को खावे ऐसे हो जाए उल्टे कहाम और सेज बेरानी पे सुन माता में धरू न मेरो पाम आर मौसी रही समझाया पूरण मान मेरी बात को विश्वास तेरो कर लियो जैसे बुलायो रात को कर प्यार की बातें सनम हंस के मिलाल हाथ को इनकार जो तेने करी तेरी बिगाड़ू जात को कमर को मेलन में धमकावे पण सतवादी पूरण मल अपने सतगु नहीं डिगावे आज देखो मौसी ने रंग मेल में तो बदू बदला दिया फाड़ कैसे? और जबरन ले लिया खोज कमर पे जू पूरणमल के साथ में जबरदस्ती करती है उसके फेंटा कटार को खोसकर एकदम से गुस्सा में भरती हुई
और पूर्णमल से किस प्रकार से कहती है। कैसे कह रही भैया। हाजी फेंटा कटारी घोंस के एकदम से भरगी रोज में पूरण सुनियो केवा लगी बदमाश आजा होश में फिर थाई बन रही हो तू सतधारी देख लूं कैसो है ब्रह्मचारी साची बात मानिया मेरी और राजा पे पूरण मल हालत बुरी करा दूं तेरी दो को देर मेल से जावे और या भगवा को पूरण बुरो नतीजो पावे आप ही सोच समझ ले मन में उलटो पग दिया रंग मेलन में नहीं है ये वादन की हंसी और फूट फूट रोवे गो जब तेरा लगे गड़ा में फांसी फांसी देर मरा दूं तो कू और आप भी सोच समझ ले अबला नार बना ले मोकू आरे पूरण खेवा लगो मात तू मरवा दी जो मोए कैसे और सत मेरो बच जाए गोर तेरी शीतल साधे हो लायो मेलन में मोदे न बड़ा बदला ए जे तरलाड़े में बदल के लाले अमला लायो मेलन में मोदे न बड़ा बदला ए जे तरलाड़े में बदल के लाले अमला। पूर्णमल अपनी मौसी के महलों में फेंटा कटार को छोड़कर भाग जाता है। इधर रानी बांदी को पास में बुलाती है और बुलाकर किस प्रकार से सलाह मशवरा करती है। कैसे कर रही भैया। हारे पूरण भाग मेल सुझावे रे फूलन दे रानी बांदी कुन्यो समझावे रे अरे के बांधी समाचार बतायो कहनो चाहिए काई अरे के बांधी समाचार बतायो कहनो चाहिए काई और ठीक बड़े राजा को तो मोकू दे मराई पूरण भाग मेल सुझावे रे फूलन दे रानी बांधी कुन्यो समझावे रे हार बांधी बोलाई पास में रानी रही समझाए के दिल में सबर जब आएगी पूरण कुदम भर पाएगा अब बांधी सू बतड़ावे रानी तेरी काई सल्लाह और आयो रात अंधेरी में पूरण को कर दूं हल्ला ऐसो त्रिया चढ़त रचाऊं बेचल्ला धन का हाथन से पूरण की कत्ल कराऊं। इस प्रकार से रानी जाल रचने की बात को बांदी से कहती है तो बांदी कहती है कि हे महारानी आप मेरे लिए जिस प्रकार की आज्ञा दोगी वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाथ में झूठ सड़ासड़ बोलूंगी या गारंटी ले लिये और जब रानी ने बांधी से मेलन में कैसे कहिए आरे प्रात काल जा चली कचेरी में न्यो झाकी जो हालो कैसे और छोटी रानी मेल में तो बोला सुबह होते ही रानी बांदी को राजा के पास बुलाने के लिए भेज देती है। इधर रानी अपने महलों में जाकर और किस प्रकार से त्रिया चर्त बखेरती है। कैसे बखेर रही भैया। हाँ जी देखो सुबह होत दरबार को तो बान बांधी दइए भेज और ये तो रानी को तक रचो तो मेलन में ओंधी मारी सेज हाँ जी ओंधी मारी सेज बंद चुटकाए दिया चोली को और कर दिया 9-10 टूक महल में साड़ी अनमोली को फाड़ दई तन की साड़ी और हत्यारी सी लगे महल में ऐसी दिशा बिगाड़ी। सुनो भाई तुम आगे का हाल कचेरी में जब आयो भूपाल जहाँ बांधी ने कैसे कहिए
और यरज सुनो महाराज महल में रानी बुला रही है। हाँ तो अब सुन बांदी की बात, भूप तत्काल कचहरी से आयो और देख दिशा रानी की एकदम से टमाटो सो खायो। राजा सोच कर न्यो मन में, चक्कर का पड़ गो महलन में, मोसू खेद मन की प्यारी, बाकी धर दऊं जीवन काल भार तो सही हो जे न काड़ी। मेरा बाबुल ने बदला फाड़ा, जो तेरे संग फेरा पाड़ा, अब कौन कूदऊं मैं दोष, गजब की बावल हेटा ने मेरी दैये जात बिगाड़े, आज तेरे पूरण बेटा ने रे राजा तेरे। रानी राजा को महलों में बुलाकर और निर्दोष पूरणमल के लिए दोष लगाती है और किस प्रकार से कहती है। कैसे कह रही भैया? हाँ रे राजा तेरे बेटा ने गजब पल्ले फाराड़ी। कैसे? हाँ रे राजा तेरे बेटा ने गजब पल्ले फाराड़ी, हो चेतर साड़ी में जोरी सुई जात बेघाराड़े। राजा बेटा ले गाजा बल माराड़े, बेटर साड़े में जोरे जो जात बेगाराड़े। राजा दे बेटा ले गाजा बल माराड़े, बेटर साड़े में जोरे जो जात बेगाराड़े। हाँ तो राजा तेरो पूरण मलो सुतु आज रात में आयो हो, मेरी ले गयो आबरूस तेरो तनक खोप नहीं खायो। आते ही करवा लागो सीना जोरी और भोतेरो समझायो मेरी दोनों बाँ मरोड़ी। मैंने भारी जोर लगायो पण वजू एक बेच नहीं खायो। मैंने पूछू ओ राजा तन जैसु तो नहीं चरायो। तो अब सुन रानी की बात, भूप एकदम गुस्सा में भर गो, तो कु नहीं बोलवा को होश, लगावे पूरण मल को दोष। शर्म नहीं आवे ऐसे राजा रानी को समझावे, तो सोच बुरी लागे क्या कारण सुत को दोष लगा रही है। तेरी तो मत कहूँ वो रानी को घड़ी चढ़ा चबा रही है। आज ही देखो रानी को रंग मेल में तनो समझावे भूपाल। कैसे? और रख जबान को बंदनार नहीं राजा को रानी की बात पे विश्वास नहीं होता है और कहता है कि हे रानी, तू जिस प्रकार का लाछन मेरे पुत्र पूरणमल पे लगाती है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो रानी राजा के लिए किस प्रकार से विश्वास दिलाती है, क्या कहती है? कैसे कह रही भैया? हाँ तो पहले पहले पिया गया देवन का मन हो डोलो, तुम देखो पिया ब्रह्मा की कथा वेदन को खोलो। ब्रह्मा से मतिहीन हुए मन मंत ज्ञान लहर में है, और कामातुर हो इंद्र जहर घुस गो गौतम का घर में। गोर पत्नी संग रमन कियो सची सोचो बात जिगर में है, और जति जति की डिगे मती पियरती पति का हो चक्कर में। डिग जाए साधु तपधारी ब्रह्मचारी फिर बल मद मद की मस्ती है, और सुर मुनि से डिग जाए तुम्हारे सुत की का हंसती है। क्यों डर पा रहे पिया तुम कर कर आंखें लाल, बांधी से पूछो पिया तो आज रात को हाल। रानी कहती है कि हे महाराज, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है,
तो आप सारी बात बांदी से पूछो। हाँ तो अब सुन रानी की बात, भूप ने बांधी पास बुलाई, और जे रानी ने कही मटाकी ने वे सब बात बताई। फिर राजा ने ये से कहिए तम दोनों न चला कर लइए, आरे देख रानी तेरी बात गोर वो नहीं आवे इतबार। कैसे? और एकदम गुस्सा कर बगयवन राजा के सामने पूरणमल के फेंटा कटार को फेंक देती है। जब राजा पूरणमल के फेंटा कटार को देखते हैं तो उनको एकदम से विश्वास हो जाता है, और बड़ी रानी अंबादे के लिए किस प्रकार से दोष देते हैं। कैसे दे रहे भैया? हाँ तो जायो पूत कपूत नार रानी अंबादे न, और खानदान में दाग लगा दियो या सीधे साधे न। मैं तो जानो वारो सीधो पर बदमाश नगड़ गो भारी, अब तू चावेगी जय करूंगा मोसू खेद मन की प्यारी। हाँ तो दीजे सजाए ऐसी बलम जैसी करी मेरे संग में है, ऊका भरे सब बात कहू तिरिया कचंड गो रंग में। जब न्यों के मैं प्राणन प्यारी तू मेरी सुन ले बलम हजारी। तो रानी निर्दोष पूरणमल के लिए किस प्रकार की सजा दिलाने की बात राजा से कहती है। हारे रे 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 कैसे कैसे? हारे रे 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 वो जावे आवे वो सावर वो भार तारे तारे वो पुराण कुंवर तो आगे नहीं के देखो। भूप तत्काल कचेरी में आयो, आते ही पूरणमल बोलवायो, बागुए से वचन सुनायो। आरे बेटा मेरे लाडले रे तन लगा दियो मोए दाग। कैसे? और कैसे तू खा गयो रे कमर मोए अपने पुत्र पूरणमल को भरी कचहरी में बुलाते हैं और बुलाकर पूरणमल से किस प्रकार से कहते हैं। कैसे कह रहे हो भैया? हाँ तो राजा ने पूरणमल से कहिए अब तो कोई कसर ना रही है, मौसी बना नार तेन लइए। आज फेंटा कटारी ये धरा आयो अंधेरी रात में, बदमाश मोगुया बता काई फरक मौसी मात में। जब न्यों पूरणमल ने कहिए बांधी बोला भाग से लाई, जब महाराज महल में आयो बाने पूरो हाल बतायो। भारी भारी सौगंध खाई पण राजा के साथ को आई, फिर न्यों जल्लादन सू कहिए क्या को फांसी लगनी चाहिए। पूरणमल अपने पिता राजा के सामने काफी सौगंध शपथ खाते हैं, लेकिन राजा को अपने पुत्र की बात पे विश्वास नहीं होता है और रानी के कहने पर उसे फांसी का हुक्म दे देते हैं।
फांसी का हुक्म सुनकर नगर निवासी पूरणमल की माँ और उसका दोस्त किस प्रकार से रुदन मचाते हैं। कैसे बचा रहे भैया? अरे नगर निवासी जब रुदन मचावे रे, नगर निवासी जब रुदन मचावे रे, भाईला का पंजो मोजुआल किया गो जावे रे, भाईला का पंजो मोजुआल किया गो जावे रे, पूरण के या गाड़ी मैया गैया जी डगरावे रे, पूरण के या गाड़ी मैया गैया जी डगरावे रे, बन बैठो का साही राजा तनक दया को आवे रे, बन बैठो का साही राजा तनक दया को आवे रे। आ तो बेजल्लादन ने पकड़ तुरंत सुध दे लियो घेरा में। कैसे? और पूरण मल को मार लाश जा पड़ के घेरा में। राजा के बेटा लेगा जब बोले वाला रे, तरसाली में लोगे तो जा जब गाना रे, राजा के बेटा लेगा जब बोले वाला रे, तरसाली में लोगे तो जा जब गाना रे। राजा के कहने पर जल्लाद एक निर्दोष पूरणमल को मारकर और नगर के पास एक घेरे में उसकी लाश को डाल देते हैं। उसी घेरे के पास में होकर गुरु गोरखनाथ की टोली जाती है। हाँ तो गोरखनाथ गुरु की टोली घूमत घूमत भाई बाजेरा का बाज में आई। ओंगड़नाथ गुरु को चेला बांदेरियो जवन गुहेला, चेला बेड़ा होता आवे जब न्यो आपस में बतड़ावे। ओंगण बोलो सब सू आगे या तो पूरण मल सो लागे। आ तो अब सुन ओंगण की बात लगा दियो लकड़ लेनो कंदो, आगे जब बढ़ियो भाई कर देव गुरु यह जिंदो। जेरा में जे लाज गुबार नकाड़ी बांगो रख के दरी अगाड़ी, और इमरत छीटा दे दिया पूरण जिंदो गो भाई। आरे अब सत के पीछे मरो भयो बक दुनिया में ये लो भैया और बाकी काया मर करी रे बनो गुरु गोरख को चेला हुए, राजा के बेटा लेगा जब बोले वाला रे, तरसाली में लोगे तो जा जब गाना रे, राजा के बेटा लेगा जब बोले वाला रे, तरसाली में लोगे तो जा जब गाना रे। बोल भवानी मैया की जय।